बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बाइनरी कोडेड डेसिमल क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है और इसमें हम एडिशन कैसे परफॉर्म करते हैं। तो जो आज की वीडियो की पॉसिबल आउटकम है वो क्या है कि अपॉन व्यूइंग दिस वीडियो यू विल गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बाइनरी कोडेड डेसिमल एंड यू विल एक्वायर द एबिलिटी टू परफॉर्म बीसीडी एडिशन। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि ये बीसीडी है क्या। तो अगर आप बाइनरी कोडेड डेसिमल के वर्ड्स के ऊपर थोड़ा सा गौर करें तो आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली डेसिमल नंबर हैं जिन्हें हमने बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ से अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो यहाँ पे आप देखिए कि BCD इज अ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स in which each decimal is encoded using a 4-bit binary code। हमने हर डेसिमल नंबर के डिजिट को रिप्रेजेंट किया हुआ है 4-बिट बाइनरी कोड के अंदर। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर एक नंबर है जो कि डेसिमल नंबर है 43, इस 43 के अंदर दो डिजिट्स हैं जो कि 4 और 3 हैं। अगर अब हमने इस नंबर को कन्वर्ट करना है बीसीडी फॉर्म के अंदर तो हमें इन दोनों डिजिट्स के इक्विवेलेंट 4-बिट बाइनरी कोड को लिखना पड़ेगा। और वो 4-बिट बाइनरी कोड कहाँ से आएगा, उसके लिए हम एक टेबल कंसल्ट करते हैं। इस टेबल को आप देखें, जो लेफ्ट कॉलम है वो डेसिमल डिजिट्स के ऊपर है, मुश्तमिल है। यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक जो 10 हमारे डिजिट्स हैं वो राइट किए हुए हैं। और जो BCD कॉलम है उसके अंदर हर डिजिट को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है 4-बिट के अंदर। अगर हम नॉर्मली फॉर एग्जांपल 1 को जो है रिप्लेस करें, हम उसको कन्वर्ट करें बाइनरी के अंदर तो वो 1 ही रहता है। लेकिन जब हमने इसको डेसिमल डिजिट को कन्वर्ट करना है BCD फॉर्म में तो फिर क्योंकि हमें हर डिजिट को 4 बिट्स के अंदर रिप्रेजेंट करना है तो फिर हम सिर्फ 1 नहीं लिखेंगे बल्कि 0001, यानी हम जो 1 है उसको 4 बिट्स से रिप्लेस करेंगे। इसी तरह जैसे 4 है, अगर हम सिंपल कन्वर्जन करें तो अगर हम 4 को कन्वर्ट करें तो हमारा आंसर आएगा 100। लेकिन जब BCD में हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 0100। हम 4 को भी 4 बिट्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। इस तरह जितने भी डिजिट्स हमारे डेसिमल नंबर के अंदर होंगे हम उसको 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब जरा देखिए कि जो 43 है इसमें दो डिजिट्स हैं 4 और 3। 4 की जगह हम जो है ये 0100 लिख देंगे और 3 की जगह हम 0011 जो है वो उसका कोड लिख देंगे। तो इस तरह जो कन्वर्जन होगी वो इस तरह से हमारे पास BCD फॉर्म में आंसर आ जाएगा। अगर हमने ऑपोजिट काम करना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक BCD फॉर्म में नंबर है तो हम क्या करेंगे, हम उसी तरह से 4-4 के पेयर्स बनाएंगे, 4-4 के पेयर्स बनाएंगे और फिर देखेंगे कि ये कोड टेबल में किस डेसिमल डिजिट के इक्विवेलेंट है। फॉर एग्जांपल ये जो राइट मोस्ट हमारा 0100 है, हमें मालूम है कि ये डिजिट 4 के बराबर है। इसी तरह जो 0011 है ये डिजिट 3 के बराबर है और 1000 जो है ये लेफ्ट मोस्ट ये 8 के बराबर है। तो जब हम इन 4 बिट बाइनरी कोड को रिप्लेस कर देंगे इक्विवेलेंट डिजिट से तो हमारी कन्वर्जन हो जाएगी फ्रॉम BCD टू डेसिमल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि BCD में हम डेसिमल डिजिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं इक्विवेलेंट 4-बिट बाइनरी कोड से। अब हमारे पास जो डेसिमल में टोटल डिजिट्स हैं वो 10 हैं और हम हर एक डिजिट को 4-बिट बाइनरी कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन 4-बिट के जो टोटल कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो बनते हैं 16, जबकि उनमें से हम जो यूज करते हैं वो सिर्फ कितने हैं, वो सिर्फ 10 हैं। तो जो बाकी 6 कॉम्बिनेशंस हैं वो BCD के अंदर यूज नहीं होते। जो 4-बिट के 10 से लेके 15 तक के कॉम्बिनेशंस हैं हम उसको BCD के अंदर यूज नहीं करते और उनको अनयूज्ड बिट कॉम्बिनेशंस कहते हैं। कभी भी BCD के अंदर आपको 10 से लेके जो 15 तक के कॉम्बिनेशन हैं 4-बिट के, ये आपको नजर नहीं आएंगे,
बल्कि आपको जो 0 से लेके 9 तक के कम्बिनेशन हैं हमेशा BCD नंबर्स के अंदर वही कम्बिनेशंस नजर आएंगे। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि अगर हमने एक नंबर को BCD सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट करना है और बाइनरी के अंदर रिप्रेजेंट करना है तो दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। हमने इसको एक एग्जांपल की मदद से एक्सप्लेन किया है। हमारे पास जो नंबर है वो 125 है जो डेसिमल सिस्टम के अंदर है, और अगर हम इसको कन्वर्ट करें BCD सिस्टम के अंदर तो हम हर एक डिजिट को 4 बिट बाइनरी कोड से रिप्लेस कर देंगे और यूं हमारा जो आंसर आएगा BCD सिस्टम के अंदर वो 12 बिट्स में होगा। दूसरी जानिब अगर हम उसको सिंपल बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करें तो हमारा जो आंसर है वो 7 बिट्स में आ जाता है। तो इससे एक चीज तो जो क्लियर हो जाती है वो ये है कि द टू सिस्टम्स आर नॉट द सेम, दोनों के अंदर फर्क है, दोनों में जो नंबर की रिप्रेजेंटेशन है वो एक जैसा आंसर नहीं प्रोड्यूस करती। और दूसरा जो हमारा कंक्लूजन है वो ये है कि BCD इज लेस एफिशिएंट। लेस एफिशिएंट क्यों? इसलिए कि अगर हमें सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है तो BCD सिस्टम में हमें ज्यादा बिट्स चाहिए एज कंपेयर टू बाइनरी सिस्टम। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि BCD सिस्टम को हम यूज क्यों करते हैं। तो उसका आंसर एक सिंपल ये है कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो तो जाहिर है कि डेसिमल सिस्टम के साथ कंफर्टेबल हैं, लेकिन जो कंप्यूटर्स हैं वो बाइनरी के अंदर जो है ना वो वर्क करते हैं। तो जो ऑर्डिनरी बाइनरी है उसके अंदर कन्वर्जन रिलेटिवली मुश्किल है, जबकि BCD सिस्टम के अंदर जो कन्वर्जन है वो आसान है। डायरेक्टली हम हर एक डिजिट को 4 बिट कोड से रिप्लेस कर देते हैं डेसिमल नंबर के डिजिट्स को, और यूं कन्वर्जन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमारे लिए जो BCD सिस्टम है वो समझना आसान है, लेकिन मशीन के लिए यानी कंप्यूटर के लिए उसको इंप्लीमेंट करना मुश्किल है एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी बाइनरी, क्योंकि ऑर्डिनरी बाइनरी में रिलेटिवली कम बिट्स चाहिए और BCD में ज्यादा नंबर ऑफ बिट्स चाहिए फॉर रिप्रेजेंटिंग द सेम वैल्यू। सपोज के एक कंप्यूटर BCD सिस्टम को अडॉप्ट किए हुए है तो हम देखेंगे कि उस सिस्टम के अंदर एडिशन किस तरह से परफॉर्म होगी। जो एडिशन के रूल्स हैं वो हम इस स्लाइड में देखेंगे, और उन रूल्स को यूज करते हुए जो एग्जांपल्स हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में सॉल्व करेंगे। तो जो रूल नंबर 1 है वो ये है कि इफ द सम इज 9 और लेस and no carry was generated, it is a valid BCD digit। अगर हमने दो BCD डिजिट्स को ऐड किया है और आंसर 9 या 9 से कम है और कैरी बिट भी जनरेट नहीं हुई तो इट इज अ वैलिड BCD डिजिट। तो इसका मतलब है कि आंसर आपका ठीक है। रूल नंबर 2, इफ द सम प्रोड्यूसेस अ कैरी द सम इज इनवैलिड एंड द नंबर 6 मस्ट बी एडेड टू द डिजिट। अगर आपने दो डिजिट्स को ऐड किया है और आंसर आपका 4 डिजिट्स में नहीं आया बल्कि कैरी प्रोड्यूस हो गई है तो इसका मतलब है कि आपका जो आंसर है वो इनवैलिड है। और आप वैलिड आंसर कैसे हासिल करेंगे? बाय एडिंग 6 टू द आंसर। 6 ऐड क्यों करेंगे इसका जो है हम लेटर ऑन जायजा लेंगे। और जो रूल नंबर 3 है वो है इफ द सम इज ग्रेटर देन 9 the sum is invalid and the number must be added to the digit। अगर आपने दो नंबर्स को ऐड किया है, आंसर आपका 9 से ज्यादा आया है, लेकिन 9 से ज्यादा आया है 4 बिट्स का, कैरी उसमें प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो फिर भी आंसर आपका ठीक नहीं है। अगेन यू हैव टू ऐड 6 टू द आंसर टू गेट द वैलिड आंसर। तो हम अब इन रूल्स को इंप्लीमेंट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर। सबसे पहले जो रूल नंबर 1 है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। हमारे पास दो नंबर हैं M4 एंड N5। इन दो नंबर्स को हम ऐड करेंगे यूजिंग BCD। तो आपके पास ये 4 है और हमने इसके अंदर 5 को ऐड किया। जब हमने दोनों नंबर्स को ऐड किया, सिंपल एडिशन की, तो जो आंसर है वो हमारा 9 आ गया। तो अगर हमारा आंसर 9 या 9 से लेस आ जाए और कोई कैरी बिट जनरेट ना हो, यानी जो आंसर है वो 5 बिट्स में ना जाए, तो इसका क्या मतलब है कि ये आपका वैलिड आंसर है। तो पहला रूल इसके ऊपर अप्लाई हो गया। अगर इस तरह की सिचुएशन आए कि दो नंबर्स को ऐड करने के बाद
आंसर 9 या लेस देन 9 हो और नो कैरी बिट इज जनरेटेड, तो ये हमारा वैलिड आंसर है। इस एग्जांपल में हम जो रूल नंबर 2 है उसकी इंप्लीमेंटेशन को देखेंगे। इस एग्जांपल में हमारे पास दो नंबर्स हैं, m इज इक्वल टू 9 एंड n इज इक्वल टू 8। सबसे पहले हमने उसको BCD फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसको आपस में ऐड किया। ऐड जब हमने किया तो इसके अंदर एक कैरी आउट प्रोड्यूस हुआ, और जब कैरी आउट प्रोड्यूस हुआ तो इसका मतलब ये है कि आपका जो आंसर है वो वैलिड नहीं है, आपको इसके अंदर 6 को ऐड करना पड़ेगा। जब आपने 6 ऐड किया तो इस केस के अंदर आपका वैलिड रिजल्ट आया। वैलिड रिजल्ट क्या है, आपकी 5 बिट का नंबर आया, जिसमें से हमने 4 बिट्स को सेपरेट कर लिया, जो राइट मोस्ट 4 बिट है, और लेफ्ट मोस्ट बिट जो है उसको सेपरेट कर दिया। अब ये क्योंकि हमारा करेक्ट आंसर है तो हमने जो लेफ्ट मोस्ट बिट है उसके साथ 3 0 को अपेंड कर दिया। ये अब हमारा 1 है और ये हमारा 7 है। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर आ गया यूजिंग रूल 2। इस एग्जाम्पल में हम जो सिचुएशन नंबर 3 या रूल नंबर 3 है उसको कंसिडर करेंगे। हम दो नंबर्स m इज इक्वल टू 4 एंड n इज इक्वल टू 8 इन दोनों को ऐड करेंगे। हमने सबसे पहले 4 और 8 को कन्वर्ट किया BCD फॉर्म में और इनको आपस में ऐड कर दिया। तो जो आंसर आया वो है 1100। लेकिन जो ये कॉम्बिनेशन है 12 का, ये BCD के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब है कि ये एक इनवैलिड आउटपुट है। तो वैलिड आउटपुट हासिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस नंबर के अंदर 6 को ऐड करना पड़ेगा। जब हमने इसमें 6 ऐड किया तो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया 4 बिट्स में 2, और एक जो है वो कैरी आ गई। और ये जो कैरी है, क्योंकि हम इसके साथ 3 0 ऐड कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, तो ये बेसिकली क्या है 1, और ये आपका जो है आंसर 2। तो जो ओवरऑल आंसर आपका आ गया है दैट इज 12, विच इज वैलिड आंसर। तो ये आप जो इम्प्लीमेंटेशन है ये रूल नंबर 3 की इम्प्लीमेंटेशन है। अब एक हम कंप्लीट एग्जांपल करते हैं BCD एडिशन की। सपोज हमारे पास दो नंबर हैं, एक हमारे पास 672 है डेसिमल नंबर सिस्टम में, और एक है 596। तो सबसे पहले हम इन दोनों नंबर्स को कन्वर्ट करेंगे BCD रिप्रेजेंटेशन में। तो सबसे पहले ये देखिए, ये 6 है, ये 7 है और ये 2। 672 को रिप्रेजेंट किया और फिर हमने 596 को रिप्रेजेंट किया। ये बेसिकली 5 है, ये 9 है और ये हमने 6 को रिप्रेजेंट किया। अब सबसे पहले हमने जो राइट मोस्ट नंबर डिजिट्स हैं उनको ऐड किया, तो जो हमारा आंसर आया वो 8 आया। तो रूल नंबर 1 के मुताबिक अगर आप दो नंबर्स को ऐड करते हैं और आपका जो आंसर है वो 9 या 9 से कम आ जाए तो वो वैलिड नंबर है, ये आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद हमने दोनों जो नेक्स्ट नंबर्स हैं इनको ऐड किया, तो उसका जो आंसर है वो हमारे पास कितना आया 10000, यानी हमारा एक जो बिट प्रोड्यूस हुआ वो हमारा है कैरी बिट प्रोड्यूस हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका आंसर है वो वैलिड नहीं है। अब हमें इसके अंदर 6 नंबर ऐड करने पड़ेंगे। जब हमने इसको 6 ऐड किया तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया। वो क्या है, वो हमारा जो आंसर है वो है 6 और 1। अब ये 1 है इसको हम यहाँ से उठा के कैरी जो नेक्स्ट हमारा डिजिट है उसको हम वहाँ पे ऐड कर देंगे। जब हमने इनको ऐड किया तो हमारी जो नेक्स्ट आंसर आया वो आया 12। अब ये जो 12 क्योंकि 9 से बड़ा है और जो 12 है वो हमारे अनयूज्ड कॉम्बिनेशंस में आता है, तो ये भी रूल नंबर 3 के मुताबिक ये करेक्ट आंसर नहीं है। हमें इसके अंदर 6 ऐड करना पड़ेगा, और जब हम 6 ऐड करेंगे तो तब हमारे पास जो है करेक्ट आंसर आएगा जो कि 1 और 2 है। तो अब हमारा आंसर जो होगा वो 1, इसके साथ हम जाहिर है 3 0 जो है अपेंड कर देंगे, और साथ फिर ये हमारा जो 2 है 0 0 1 0, ये हमारा 2 आंसर है।
ये हम ऑलरेडी इसको यूज़ कर चुके हैं, ये हम यूज़ नहीं करेंगे। और नेक्स्ट हमारा क्या है 0110, और ये जो आंसर है ये भी हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1000। तो अब हमारा आंसर क्या है, अगर डेसिमल में देखा जाए तो 1, 2, 6 और 8, ये हमारा आंसर है डेसिमल में, जो कि हमने BCD के थ्रू फाइंड आउट किया है। स्टूडेंट्स अब क्विज का वक्त हुआ है। आपके पास दो नंबर्स हैं, एक 882 और दूसरा 756, दोनों डेसिमल नंबर्स हैं। आपने इनकी एडिशन परफॉर्म करनी है यूजिंग BCD रूल्स। आप इसकी एडिशन परफॉर्म करें, रिजल्ट फाइंड आउट करें और उसको आप कंपेयर करें जो पहला कमेंट है इस वीडियो के नीचे उसके साथ। और अब आपके सामने एक थिंकिंग असाइनमेंट का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई द सिस्टम्स वेयर BCD इज यूज्ड। आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो आप डिफरेंट कंप्यूटर्स के साथ डील करते हैं, आपने देखना है कि BCD कौन से सिस्टम्स के अंदर कहाँ पे यूज हो रहा है। आप इस सिस्टम को जो है वो आइडेंटिफाई करें और विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करें। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।